सरकार बोली, माफी मांगे विपक्ष। माफी मांगने और आगे की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले उसके लिए तैयार हो जाए। विपक्ष बोला, माफी का सवाल नहीं। जय जवान जय किसान, हिंदुस्तानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। 12 सांसदों के निलंबन पर खींची तलवार। बाहुबल और तानाशाही के आधार पर हमको कार्रवाई। अब की बार सबसे बड़ी सियासी टकरार। चेयरमैन कैन टेक एक्शन। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। माफी पर जंग बाकी। राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कह रही है सांसदों को देश से माफी मांगनी चाहिए, तब उनका निलंबन वापस हो सकता है। उधर विपक्ष दो टूक कह रहा है कि माफी का सवाल ही नहीं। अब माफी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज हल्ला बोल में 2 ऐसी सांसद हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रियंका चतुर्वेदी और साथ ही डोला सेन, जो दरअसल इसी निलंबन की कार्रवाई में जिन्हें इस पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। क्या वो कहती हैं, क्या जवाब देते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले इस रिपोर्ट से समझ लीजिए 11 अगस्त को क्या हुआ था, क्या आरोप लगे थे और अब सरकार ने क्या कार्रवाई की है और क्या उस पर छिड़ गई है जंग। Is taken, it is final. I understood, no praise. So I am bringing to your... निलंबन से चाहिए रिहाई तो मांग लो माफी। संसद के शीतकालीन सत्र में मॉनसून सत्र के बवाल पर निलंबित 12 सांसदों को यही संदेश है सरकार का। और राहुल गांधी कह रहे हैं किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। तो ठन गई है सरकार और विपक्ष में। Action is taken, it is final. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुँह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के विवाद पर शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों के निलंबन पर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने निलंबन के फैसले को पलटने की मांग उठा दी। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कल उपसभापति ने 12 सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुनाया था। आज कांग्रेस ने राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये नियमों को ताक पर रखकर किया गया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने दो टूक कह दिया, फैसला पलटने का सवाल ही नहीं उठता। Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. जंग संसद की मर्यादा पर छिड़ गई। विपक्ष की घेरेबंदी पर राज्यसभा के सभापति ने उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाने में देर नहीं की। वेंकैया ने सबूतों का जिक्र किया, विपक्ष को उस तारीख की याद दिलाई, उन तस्वीरों को दोबारा दिखाने की बात कही और समझाया कि सांसदों ने गलती की है, सजा तो भुगतना ही पड़ेगा।
What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. विपक्ष आग बबूला था और फिर हो गया उनका सदन से वॉकआउट और अब सरकार ने विपक्ष के रवैये पर हमला बोल दिया है। सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं और आगे कैसे नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है। If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. तो निलंबन की कार्रवाई अब माफी पर आई। विपक्ष पहले से अपनी रणनीति पर बैठकें कर रहा था और प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पूरा विपक्ष सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर एक साथ है। कांग्रेस के साथ एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, आरजेडी और आम आदमी पार्टी सांसद गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है, ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार, ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये बाहुबली सियासत हो रहे हैं। जो 12 सांसद कल निलंबित किए गए थे, उन्होंने भी संसद परिसर में मोर्चा खोल दिया, तख्तियों के साथ सरकार पर हमला बोला और सस्पेंड किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। संघर्ष करेंगी। आपको चोट भी आई थी, आपने दिखाया था, आज तक में इंटरव्यू लिया था कि आपको तमाम चोटें आई हैं, अब आप पर कार्रवाई। अब चोट भी आई, दर्द भी हुआ, उसके बावजूद हमको हमारे ऊपर कार्रवाई की गई और जिन्होंने धक्का दिया, गिराया, उन पे कुछ नहीं हुआ। ये तो राजनीतिक द्वेष भावना से निलंबित किया गया है। बाहुबल और तानाशाही के आधार पर हमको कार्रवाई की। चलिए, टीएमसी, शिवसेना, कांग्रेस और बाकी दल एक साथ तो आए, अब आगे क्या? शीतकालीन सत्र में नजर नहीं आएंगी, सॉरी बोलेंगे चेयरमैन को? हम लोग क्यों सॉरी बोलेंगे? क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं किया, हम लोग तो प्रोटेस्ट किया, माने फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। वो मनमानी जब चल रहा है, मोदी शाही, तानाशाही जब चल रहा है, वो रेड कार्ड किसी को दे सकते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मारपीट हम लोगों ने से कुछ नहीं, कोई नहीं किया। जिन्होंने टेबल पर उठ के बुक फेंका था, उनको सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि पंजाब इलेक्शन है। अच्छा, तो वो इलेक्शन से बहुत डरते हैं। जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, अनप्रिंसिपल्ड मैनर में सस्पेंशन हुआ, जहाँ पे हमारी सुनवाई भी नहीं हुई, जहाँ पे ये डिसीजन कुछ रिलीज फुटेज के आधार पे ले लिया गया है और आप जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। जनता भी समझ रही है किस तरीके से आप विपक्ष की आवाजों को कम करने का काम हो रहा है, क्योंकि ये सरकार एम्बैरेस्ड है। मॉनसून सत्र के दौरान का वो हंगामा देश को याद है, तस्वीरें सबने देखी। लोकतंत्र का कलंक आखिर कैसे धुलेगा? दोनों पक्ष उस घटना पर अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। सरकार कहती है विपक्ष ने उच्च सदन की मर्यादा को तार-तार किया और निलंबित सांसदों का तर्क है कि अपने निलंबन की नाइंसाफी के खिलाफ वो मरते दम तक लड़ेंगे। चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। साथ ही साथ ये नॉर्मल डिसरप्शन या नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था, ये एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। ये मोदी शाही, तानाशाही नहीं चलेगा। People will teach them the lesson. How long you will protest? मरते दम तक। अगस्त में हुए उस हंगामे पर तब सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए थे। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. देखिए क्या हुआ था 11 अगस्त को।
इंश्योरेंस बिल पर चर्चा चल रही थी, तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। चेयर पर किताब फेंकी गई। कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए। जो सांसद बोलना चाह रहे थे उनके चेहरे के सामने प्लकार्ड लगा दिया। सरकार का कहना है कि डोला सेन ने स्कार्फ को फांसी का फंदा बनाया और सांसद शांता छेत्री के गले में डालकर घुमाया। फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने कागज फाड़े। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन में कागज फेंके। सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को अधिकारियों पर धकेला। रिपुन बोरा ने एलईडी स्क्रीन निकालने की कोशिश की। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने वीडियो बनाया। राजमणि पटेल, अनिल देसाई, विनय विश्वम और इल्मा राम करीम ने टेबल पर रखे पेपर और फाइल छीने। सवाल कई हैं जो आरोपों के संसद सत्र में जोर शोर से उठ रहे हैं। क्या सरकार ने निलंबन के साथ विरोध की 13 आवाजें बंद कर दी या फिर लोकतंत्र की मर्यादा उसे उछालने वालों पर कार्रवाई करके ही बचेगी? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद राज्यसभा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आरोप ये लग रहा है कि आपने विपक्ष की 12 आवाजें बंद कर दी है इस निलंबन के जरिए। पहला आरोप तो यही कि नियमों को ताक पर रखकर पिछले सदन में जो हुआ था, पिछले सत्र में, उसकी कार्रवाई आप लोगों ने इस बार की है। इसी के साथ उनका यह कहना है कि आप सिर्फ विरोध की आवाज को कुचलना चाहते हैं देश में, इसीलिए निलंबन का ये काम किया है। देखिए अंजना जी, मैं नियम पे भी आऊंगा, मगर अंजना जी यहाँ बैठे हम तीनों लोग सभ्य लोग हैं, मैं मानता हूँ। प्रियंका जी के साथ भी मैंने कई डिबेट किया है। वो एक पढ़ी लिखी और फॉरवर्ड लुकिंग महिला है। आप बताइए, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे इस प्रकार के दृश्य टेलीविजन चैनल में जब राज्यसभा या लोकसभा का प्रसारण सीधा हो रहा हो वो देखे। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए देश में जो सीट के ऊपर, टेबल के ऊपर चढ़ करके चेयर के ऊपर कॉपी फेंके या कागज फाड़े या किसी सिक्योरिटी ऑफिसर को आघात कर दे, किसी कांच के दरवाजे को तोड़ दे, फांसी लटकाने का एक स्वांग वहां वेल में रचा जाए। क्योंकि देखिए, रूल्स तो बाद की बात है, वो टेक्निकल विषय है, उस पर भी मैं करूंगा। ये देश नहीं चाहता है कि इस प्रकार का मर्यादा विहीन सांसद, इस प्रकार का मर्यादा विहीन संसद इस देश में हो। देखिए, सड़क की अपनी मर्यादाएं होती हैं और संसद की अपनी मर्यादाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सड़क में हम नारे लगा सकते हैं, सड़क में हम बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो सदन के अंदर नहीं कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। इसीलिए रूल बुक बनाया गया है। और रूल में क्या कहा गया है? रूल में कहा गया है अनरूली व्यवहार। अनरूली मतलब अनियंत्रित व्यवहार नहीं किया जा सकता है। रूल में यह कहा गया है कि दुराचार, जिस प्रकार मिसकंडक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दुराचार नहीं किया जा सकता है। और वायलेंट बिहेवियर अर्थात हिंसक, बेकाबू व्यवहार ये नहीं किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है, ये प्रेरोगेटिव है चेयर का, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि अगर इनमें से जो व्यवहार मैंने अभी आपको अंकित करके बताया, आपने देखा लोग टेबल पे चढ़े हुए थे, आपने देखा लोग माइक तोड़ रहे थे, एलईडी स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश की गई। दो महिला मार्शल्स इंजर्ड हुई और उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट दिया है। वो कोई पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वो कर्मचारी हैं, वो बेचारी महिला है, स्वावलंबी महिला है जिन्होंने ये कंप्लेंट दिया है। आप बताइए, फांसी का फंदा बना करके वेल के अंदर किसी को लटकाने का स्वांग रचा जाए, क्या ये अलाउड हो सकता है संसद के अंदर? इसी कारण से संसद ने इन 12 लोगों को सस्पेंड किया है। जहां ये कहा जाता है कि पिछले संसद सत्र का ये विषय था मॉनसून का, तो अभी क्यों कंटिन्यू किया? देखिए, 10 तारीख को 2 लोग खड़े हुए थे, संजय सिंह खड़े हुए थे, 10 तारीख को बाजवा जी टेबल के ऊपर खड़े हुए थे। सस्पेंड होना था तो अगले दिन सस्पेंड होना था, 11 तारीख, क्योंकि वर्किंग डे था, उस दिन पार्लियामेंट और सदन चल रहा था। क्योंकि 11 तारीख के पश्चात 12 तारीख सदन स्थगित हो चुका था, नहीं चल रहा था। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि कल था, कल उनको निलंबित किया गया और वह भी पूरे प्रक्रिया के साथ किया गया है। प्रक्रिया कैसे हो उस पर डिबेट आप जरूर करिए, मगर व्यवहार अनुचित था, ये तो खुद सांसद मान रहे हैं कि हाँ, हमारी व्यवहार कहीं ना कहीं अनुचित था। अब ये डिस्कशन रूल्स पे कर रहे हैं। ठीक, प्रियंका जी, व्यवहार अनुचित था तो फिर माफी मांग कर आगे बढ़ना क्यों नहीं सही है? आई थिंक संबित जी ने नहीं पढ़ा है कौन से 12 सांसद को निलंबित किया है। इन्होंने 2 नाम लिए थे, प्रताप सिंह बाजवा जी और संजय सिंह जी। 10 तारीख का उन्होंने पूरा वर्णन किया। वो दोनों ही सस्पेंड नहीं हुए भाई साहब, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सस्पेंड वो हुए हैं जिनको आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा वो दोनों सस्पेंड नहीं हुए। आपने सुना प्रियंका जी, एक सेकंड, वो दोनों सस्पेंड नहीं हुए। मैंने कहा मैंने कहा कि वो दोनों सस्पेंड जो टेबल पे जंप कर रहे थे, सब कर रहे थे, और 11 को सदन चल रहा था। अलाउ मी टू कंप्लीट। ठीक है, वो पूरा कर ले, फिर मैं आऊंगी आपके पास। समझ जी, हाँ।
देखिए रूल नंबर 256 ये रूल बुक का हवाला दे रहे थे, रूल नंबर 256 के अंतर्गत हमें सस्पेंड किया है। रूल 256 तो एक्चुअली ये कहता है कि अगर 10 तारीख को कुछ काम हुआ था, कुछ टेबल पे चढ़े, कुछ उस पे चढ़े और आपकी मिली जुली रिपोर्ट सबको मिक्स करके दिखा रही है, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इट अगर आपका चैनल वही दिखाता जो 11 तारीख को हुआ था रादर देन मिक्सिंग 10th एंड 11th। पर 10th का आप जो हवाला दे रहे हैं 11th तक के लिए सस्पेंड हो रहा था। रूल कहता है कि जिस दिन नियंत्रण के बाहर हुआ है, सो कॉल्ड अनरूली बिहेवियर हुआ है, तो सस्पेंशन उसी सेशन के लिए होता है, ये सस्पेंशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। रूल बुक में भी जैसे ही मैंने ओथ ली थी, सबसे पहले हमें रूल बुक का ही हाथ में दिया गया था कि रूल बुक के आधार पे आपको जो भी है कंडक्ट करना है, रूल्स ऑफ द बिजनेस हो, पार्लियामेंट का काम हो, हमने बिल्कुल उस रूल बुक के अनुसार किया। पर आप मुझे बताएं ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि आप ऑपोजिशन को बात नहीं करने देंगे? आप कौन सी रूल बुक का हवाला दे रहे हैं? नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस भी कहता है, सेशंस कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो इस देश का, हमारी लीगल प्रणाली कहती है कि कुख्यात से कुख्यात आतंकी भी हो उनका साइड सुना जाता है। हम तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। बेस्ड ऑन लीक फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, वो हवाला देकर कहा जा रहा है कि अनरूली बिहेवियर था। कोई हमारी साइड सुनता? हमारे 12 नाम लिए गए, बाकायदा संसद के अंदर लिए गए, तो वो 12 लोगों से, और मैं खुली चुनौती दे रही हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन 12 लोगों में से किसको एक फोन आया होगा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का हो या हमारे चेयरमैन के ऑफिस से हो, ये पूछने को कि हमारी वारदात के ऊपर क्या प्रक्रिया है और हमारा क्या उसमें विटनेस अकाउंट है? नहीं किया गया। हमें ये तक नहीं पता था, आज एजेंडा ऑफ बिजनेस आया था कल के दिन कि हम ये एक्शन लिया जाने वाला है। आपने सीधा ये अनाउंसमेंट किया। मैं तो बस यही कहती हूं, अगर 11 तारीख को ही फ्लैशबैक करना है तो 11 तारीख को इंश्योरेंस बिल के बारे में ये प्रोटेस्ट हुए थे। इंश्योरेंस बिल में बाकायदा ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी, डिसीजन ये हुआ था कि वो टेबल नहीं होगा, ना ही उस पर चर्चा होगी उस सेशन में। पर फिर भी ये सरकार लेकर आई विपक्ष को बताए बगैर, तो हमने उठकर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज हों इंश्योरेंस कंपनीज के या जो इन्वेस्टर्स हों, निजीकरण हो रहा है, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में इंश्योरेंस बिजनेसेस चले जाएंगे, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? आवाज उठाएं। अगर आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना, किसानों की आवाज उठाना, महिलाओं की आवाज उठाना और ऐसी पॉलिसीज पे आवाज उठाना जो निजीकरण की ओर जा रही हैं और हमारे देशवासियों के लिए तकलीफ होगी, अगर वो गलत है, अगर वो पनिशमेंट के दायरे में आता है, मुझे ऐसे 100 पनिशमेंट कबूल है। ठीक है, लेकिन एक बार विजुअल्स हम 11 अगस्त की दिखाएं जरा। एक सेकंड संबित जी, आ रही हूँ। 11 अगस्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रियंका जी। पता नहीं आपके सामने अगर मॉनिटर है तो आप भी देखिए, ये वीडियो आपने भी देखा होगा। नहीं बिल्कुल मैं समझना चाह रही हूँ कि स्क्रीन है, मैंने देखा है। हाँ, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था। अंजना जी, अगर आपका वर्जन आज पूरा देश सुने। अंजना जी, बाय द वे, अंजना जी, बाय द वे, मैं आपको ये भी बता दूं, जो फुटेज आप लोगों के पास है ना, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अब तक नहीं दी गई है, सस्पेंडेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। और जो फुटेज आपके पास है ना, ये बहुत ही सिलेक्टिव फुटेज जो सरकार ने रिलीज किया है, वो फुटेज है। आई वुड रिक्वेस्ट अर्ज द मीडिया, चलिए एमपीज को आप चुप करा दिए, मैं अर्ज करूंगी मीडिया हाउसेस को कि आप कहिए कि पूरे जो गतिविधि थी वो पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को पेश करें और आप लोग विदाउट कट उसको वो करें। ठीक है, उस पर अगर वो वीडियो हमें मिलेगा तो हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा था, अगर आप वहां पर मौजूद थी? सवाल पूछना चाहिए ना, वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, वहां पर हो ये रहा अंजना जी, और खुद शरद पवार जी ने जो लास्ट डे, एक सेकंड, क्योंकि मैं वहां पर थी, प्लीज अलाउ मी, क्योंकि हमें तो बोलने का मौका दिया नहीं, हमें सस्पेंड कर दिया, हमें अक्यूज बता दिया गया है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से हम देश की जनता को बता पाए तो हम बताएंगे। और खुद शरद पवार जी जो इतने सालों से पार्लियामेंट में रहे हैं, उन्होंने 11 तारीख को बाहर आकर ये कहा था, सिर्फ पार्लियामेंट के मार्शल जी नहीं थे, बाहर से किसी गार्ड्स को तक बुला लिया गया था पार्लियामेंटेरियंस को हैंडल करने को। जो विमेन एमपीज थी उनको मेल मार्शल्स हो या मेल गार्ड्स हो, हम पे धक्का मुक्की कर रहे थे, हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वहां पर पुशिंग शविंग चल रही थी, धक्का मारकर गिरा दिया गया था। वो कोई फुटेज सामने नहीं आएगी। ठीक है, संबित पात्रा जी, सेलेक्टिव फुटेज आपने दिखाया है और सेलेक्टिव फुटेज पर ही ये कार्रवाई की है। बहुत ध्यान से, बड़े धैर्य पूर्वक सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो प्रियंका जी, मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये जुलाई 2021 का है
और 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 year फॉर मिसबिहेविंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 2021 जुलाई के अंदर 12 बीजेपी के एमएलए को जो अघाड़ी सरकार है शिवसेना की, उन्होंने सस्पेंड किया था महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि चैम्बर में अर्थात विधानमंडल के बाहर चैम्बर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जोर जोर आवाज में बात कर दी थी। तो कोई एक सेशन के लिए नहीं, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। तब हमारी बहन इस पर एक जवाब ले ले छोटा सा, बिल्कुल यही होगा। छोटा सा जवाब ले लो। नहीं, एक सेकंड, अच्छा, नहीं, एक सेकंड। I know. अंजना जी, हाँ, बहुत समय बोल ले, आप बोल ले। शांति से। हाँ, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आराम से धैर्यपूर्वक डिबेट करते, हम दोनों ही हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय प्रियंका जी ने ट्वीट किया था कि वाह, ये तो होगा ही, आप अगर जोर जोर आवाज से, आप अगर जोर जोर से बात करेंगे तो आप सस्पेंड होंगे ही। दूसरी बात है, प्रियंका जी ने 3 बातें यहां रखी। उन्होंने कहा हम रूल बुक के अनुसार काम कर रहे थे। चलिए, रूल बुक क्या कहता है? द चेयरमैन मे, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the council by persistently and willfully obstructing the business thereof. आप बताइए, ये डिसरिगार्ड तो कर ही रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, जो फांसी का फंदा लगाया जा रहा है, ये जो बाजवाजी चढ़े हुए हैं, ये विलफुली कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अथॉरिटी को डिमीन कर रहे हैं। ये रूल के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। एक बात याद रखिए, किसी महिला को फांसी चढ़ाने का स्वांग रचना, एक महिला कर्मचारी को, मैं तो बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बाजवा जी सस्पेंड इसलिए नहीं हुए क्योंकि बाजवा जी का ये जो दुराचार था, ये 10 तारीख को हुआ, 11 तारीख को फंक्शनिंग था, 11 तारीख को सस्पेंड नहीं हो पाए, इसलिए कंटिन्यू नहीं आगे हो सकता था। आराम से मैं बोल लूं, सुन तो लीजिए। मतलब एक बात तो आप मानते हैं कि बाजवा जी और आपने दोनों ने दुराचार किया। आपका कहना है कि बाजवा जी सस्पेंड क्यों नहीं हुए, हम क्यों सस्पेंड हो गए, आधे दुराचारी क्यों बच गए और आधे दुराचारी क्यों सस्पेंड हो गए? इसका जवाब मैं देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि आतंकियों को भी मौका मिलता है, हमें क्यों नहीं मौका मिला? मैं यहां अंजना जी कुछ खुलासा करने वाला हूं, ब्रेकिंग न्यूज के तरह से चला भी सकते हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। इनको बुला करके हाउस में, और उसके बाद चेयरमैन ने भी कहा कि आप या तो माफी मांग लीजिए और हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहेगा। दूसरा, हम एक कमेटी बना देंगे, हम एक कमेटी बना देंगे और कमेटी के सामने आप प्रस्तुत होकर विषय को रख, कमेटी इस विषय को देखेगी। इन्होंने कमेटी के लिए भी मना कर दी कि हम कमेटी भी हमें नहीं चाहिए। तो सुनने के लिए तो तैयार थे, कमेटी में जाके अपने विषय को रखते, आपने मना कर दिया, कमेटी भी नहीं बनेगा। तीसरा, इन्होंने कहा लीक्ड वीडियो, ये लीक्ड वीडियो नहीं है अंजना जी, ये लाइव टेलीकास्ट चलता है, देश का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा को देख सकता है, और इनके खुद के सांसदों ने वीडियो बनाया है अंदर का। आप भी जानती है कौन वो सांसद हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर ट्वीट किया, और उसके कारण से सस्पेंशन भी हुआ है। मेरे पास वो पूरा लिस्ट है, किन्होंने वीडियो बनाया, किन्होंने क्या किया। आप देख लीजिए किन लोगों ने वीडियो बनाया जो आज हम देख रहे हैं। ये सामने वीडियो रिकॉर्डिंग मेड बाय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह कवरिंग द सिक्योरिटी स्टाफ एंड द टेबल ऑफ द हाउस। खुद अखिलेश प्रताप सिंह ने वीडियो बनाई है। वीडियो कोई लीक करने की आवश्यकता नहीं है। आप ही में से जिन लोगों ने सस्पेंशन फेस किया है, आप ही लोगों ने वीडियो बनाया, आप ही के मित्रों ने इन वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जो कि पब्लिक डोमेन में आज मौजूद है। ठीक है, बिंदुवार तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अगर मैं बोलूं, अब मैं बोल दूं, महाराष्ट्र के उदाहरण से सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, महाराष्ट्र, वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने महाराष्ट्र का बताया। स्पीकर उस समय पे अपॉइंटेड नहीं थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, ब्यूरोक्रेट होते हैं। वहाँ पे जाकर इन्होंने सिर्फ आवाज़ रेज करके बात नहीं की थी, बाकायदा उनको गाली गलौज किया था, गाली गलौज हुई थी। उस सेशन में, जिस सेशन में किया था, उसी सेशन पे उन पे कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर मैं आप ये बार बार रूल बुक सुना रहे थे, तो रूल बुक मैं आपको भी बता दूं। रूल बुक 256 के अंतर्गत हमारी रूल के अनुसार हमें सस्पेंड किया गया है। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली पॉइंट 1 तो पढ़ लिया मेरे भैया ने, पॉइंट 2 नहीं पढ़ा। इफ अ मेंबर इज नेम्ड बाय द चेयरमैन, मैं सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट बता दूं, माय नेम वाज नॉट टेकन बाय द चेयरमैन इन द सेशन 11th वाला सेशन जब डिस्ट्रप्शन हो रहा था। अनिल देसाई जी, अगेन हु इज अ शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिज नेम वाज नॉट टेकन बाय द चेयरमैन ऑन 11th of August, but our names are now featured in the suspension list. So पहले तो बात ये, he shall forthwith disallow any question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate
will be allowed that the member naming him, जिसका नाम लिया है, will be suspended from the service of council for a period not exceeding the remainder of the session. तो उस सेशन में अगर आप सस्पेंड करते हैं, अगर साइन डाई हो चुका है पार्लियामेंट, the ongoings of that particular session cannot be passed on to another session. तो आप खुद रूल बुक डिफाई करते हैं. आप मेरा नाम नहीं लेते हैं पर मुझे आजकल सस्पेंड करते हैं. आप हमें ये तक अगर इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम रख रहे हैं, तो आप वो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का मौका नहीं देते और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको कहा था सॉरी बोलो. किस बात की मैं सॉरी बोलूं? कि मैं जनता की आवाज उठा रही हूँ उसके लिए सॉरी बोलूं? ठीक है मैडम. देखिए अंजना जी, ठीक है, रूल के बारे में मैंने भी कुछ अंग्रेजी में कहा और प्रियंका जी ने भी कुछ अंग्रेजी में कहा. 90% दर्शक जो आज तक के हैं, जो सर्वाधिक देखने वाला चैनल है, बहुत लोग गांव में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं. आप देखिए ये जो व्यवहार है, आप पहले व्यवहार पे चर्चा करिए, रूल पे हम जरूर आएंगे. आप व्यवहार पे चर्चा करिए. सदन के अंदर आप जानते हैं डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, और जो चेयर होता है जहां पीठाधीश बैठते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ डेमोक्रेसी. गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करना, माइक फेंकना, उनको एलईडी फेंक करके मारने की कोशिश करना, एलईडी तोड़ने की कोशिश करना, टेबल पे उनके चढ़ने की कोशिश करना, वहां मार्शलों को पीटना, वहां फांसी का स्वांग रचाना, ये सब सैंक्टम सैंक्टोरम जो गर्भगृह है टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके साथ मजाक है. और हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि देश के सांसद इस प्रकार का व्यवहार, सड़क का व्यवहार जाके सदन के अंदर करे. स्वाभाविक है, सस्पेंशन तो होना है. आप याद करिए. ब्रेक के बाद संबित जी, मुझे टोकना पड़ रहा है आपको, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे. और डोला सेन भी कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी. वो भी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्हें निलंबित किया गया है शीतकालीन सत्र के लिए. एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं. देखते रहिए आज तक. जी हाँ, 11 अगस्त को जो कुछ देश की संसद में हुआ उसी को लेकर बवाल है, क्योंकि मॉनसून सत्र के बाद अब शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों का निलंबन, जिसमें विपक्ष का कहना है कि जो भी रूल बुक है उसके खिलाफ जाकर सरकार ने यह कदम उठाया है, तमाम नियमों को ताक पर रखकर किया है, और इधर सरकार का कहना है कि हम सिर्फ मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं. अब हमारे साथ डोला सेन सांसद टीएमसी की भी जुड़ गई हैं. लेकिन संबित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए. सवाल यह है कि उन लोगों का ये जो आरोप है वो जो डिसकंटिन्यूटी एक रही उसको लेकर है, और वो ये भी कह रही है कि जो जो कुछ 10 अगस्त को हुआ, बाजवा हो, संजय सिंह हो, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, आप लोगों ने इन पर कर दी बदले की कार्रवाई. देखिए अंजना जी, मैं इसका बहुत संक्षिप्त में जवाब देता हूं. नंबर 1, इनका मुख्य आरोप क्या है? इनका मुख्य आरोप है कि रूल का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, क्योंकि रूल के मुताबिक केवल उसी सत्र का आप सस्पेंशन कर सकते हैं, दूसरे सत्र का सस्पेंशन नहीं कर सकते. हाँ. मैंने अभी प्रियंका जी से सवाल पूछा था कि जब महाराष्ट्र में 12 एमएलए सस्पेंड हुए थे, ये तो सत्र छोड़िए 1 साल के लिए सस्पेंड हो गए. 1 साल, एक सत्र के एक सेशन के लिए नहीं हुए, 1 साल के लिए. और उसके बाद आदरणीय प्रियंका जी का ये ट्वीट है, मैं तो ट्वीट भी निकाल के बैठा हूं, 5 जुलाई 21 का 5:55 का है. 12 BJP MLA suspended for a year from Maharashtra Assembly for abusing the chair. BJP's abuse of law has led to the death of an octogenarian tribal right activist. All in a day. Abuse is a way of life for some. आप खुद बताइए, उस समय तो बोल रही थी कि 12 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए सस्पेंशन हो सकता है. आज आप बोल रही हैं कि नहीं, केवल एक सेशन के लिए हो सकता है. ये सिलेक्टिविटी क्यों है? मतलब मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू. प्रियंका जी छोटा सा जवाब, फिर मैं डोला जी से रिस्पॉन्स लूं. अरे बहुत छोटा बोलूंगी. रूल बुक फॉलो करते हुए द डिस्कशन इज नॉट ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कि कितने समय के लिए किया. द क्वेश्चन इज रूल्स वर डिफाइड. अगर इतना सिंपल समझ नहीं आ रही है, या संबित जी आप जान के ना समझ बन रहे हैं, उससे ज्यादा मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगी. रूल प्रोसेसेस फॉलो कर कर उनका सस्पेंशन हुआ है. मैं यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात नहीं कर रही थी, डिफाइंग द रूल एंड लॉ की बात कर रही थी, जो इस सस्पेंशन से हुआ है. अगर उसका जवाब हो तो वो बार बार महाराष्ट्र को खींच कर लाना, मेरे ट्वीट को खींच कर लाना. ठीक है संबित जी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार डोला जी से एक रिस्पॉन्स ले लूं, मैं आपसे पक्का जवाब लूंगी. डोला जी, वो कह रहे हैं कि हम सदन की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, कार्रवाई करना जरूरी था, आप लोग माफी ले लीजिए, मांग लीजिए तो वो माफ कर देंगे. दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जब तक जीवन है तब तक लड़ूंगी. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आरोप आप पर पर्टिकुलरली लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है, जो बताया गया है. सरकार का कहना है कि आपने स्कार्फ का फंदा बनाया था. क्या होगा आपका जवाब? सुनिए, हम फिर बोलेंगे. संबित पात्रा जी वो बात को छूट कर गए, वो उत्तर नहीं दिया, क्योंकि घटना एक ही दिन का है, दूसरा दिन का नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं. 11 तारीख 11 अगस्त में ही बजवा जी कांग्रेस की और आपकी संजय सिंह जी टेबल के ऊपर उठी
और कुछ फेंके और संजय जी ने तो विसिल भी लगाया। लेकिन हम खुश है वो सस्पेंडेड नहीं हुए, क्योंकि हम बाहर है, अंदर में ऑपोजिशन की तरफ से पीपल्स वॉइस उठाने के लिए बाजवा जी और संजय सिंह जी रह गए, ये अच्छा है। लेकिन संबित पात्रा जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये मनमानी ट्रेजरी बेंच की तरफ से चल रहे पंजाब इलेक्शन के बारे में। पंजाब इलेक्शन है, इसीलिए बाजवा जी और संजय जी को सस्पेंशन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने 11 अगस्त को टेबल के ऊपर चढ़ा और वो जो काम लिखा है पत्र में उस सब काम उन दोनों ने किया, और कोई टेबल के ऊपर नहीं चढ़ा। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, हम सदन को बंद नहीं करना चाहते हैं, सदन को चलाना चाहते हैं। सदन को गरिमा हमको मोदी जी से सीखना नहीं है, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी सदन को पसंद नहीं करते। अब बादल अधिवेशन चले गए, पेगासस कॉन्स्पिरेसी में हमने बात उठाई, लोकसभा राज्यसभा में वो कई बार, एक बार भी नहीं आया। वो सदन में आए, पार्लियामेंट में आए, बाहर अपने कमरे में बैठ के बहुत काम करके चले गए, लेकिन सदन के अंदर लोकसभा या राज्यसभा वो नहीं घुसे। तो मोदी जी और अमित शाह जी से, बीजेपी से, ट्रेजरी बेंच से हमको सदन का गरिमा सीखना नहीं है। तीसरी बात ये है कि अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी वो आज नहीं है, उनको हम नमन करते हुए बोलेंगे कि 11, 12, 13, 14 साल में जब लड़ाई वो अपोजिशन में थे तब डिसरप्शन हुआ था, बहुत बार संसद को बंद कर दिया गया था, पूरा सेशन करवार नहीं चला पाया, ये सब होते रहते थे 4 साल तक। और अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने बताया कि ये डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने बोला है। तो शायद हो सकता संबित पात्रा जी और आज का जो ट्रेजरी बेंच है वो मोदी जी का बीजेपी में बिलोंग करते, और हो सकता है अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जो आज नहीं है उसको हम नमन करते हुए बोलेंगे, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी का बीजेपी में थे। और लास्ट बात ये बोलेंगे कि फांसी का फंदा बनाना और वो लेके संसद में जाके शांता छेत्री जी के साथ वो मिला के हम व्यवहार करके जो स्लोगन शाउट किया, वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त खुदीराम बसु का डे है। मार्टर खुदीराम बसु जो 17 साल में ब्रिटिश के फांसी की फंदा में उसका जीवन दे दी। तो हमको कहना है बीजेपी इज किलिंग द डेमोक्रेसी। तो बीजेपी डेमोक्रेसी को फांसी के फंदा पे चढ़ा रहे, इसी को मिला के 11 अगस्त डेट देख के खुदीराम बसु के श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, शरण करते हुए हम की प्रतिबाद किए। और फांसी का फंदा और पीपीई किट जो देते हैं एयरपोर्ट में, उससे हम खुद बनाए और दिखाया ट्रेजरी को कि इसमें कोई फांसी नहीं लगेगा, ये एकदम सुरक्षित है। लेकिन वो की प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं शांता दीदी के साथ, और ये कोई गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। ठीक बीजेपी को स्वाधीनता संग्राम के बारे में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। वो तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे। सावरकर जी भी वो सेलुलर जेल से मुचले का देकर बाहर आ गए ब्रिटिश को माफी मांग के, इसीलिए उसको पता नहीं। आपने फांसी के फंदे से लेकर हर मुद्दे पर जवाब दे दिया। अब जरा उनका रिस्पॉन्स सुनिए। संबित जी। अंजना जी 2 वर्सेस 1 है, आराम से सुन लिया जाए। नंबर 1, खुदीराम बोस को यह देश प्यार करता है। खुदीराम बोस और भगत सिंह सभी लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। आज इन्होंने कहा खुदीराम बोस के नाम पर हमने फांसी का फंदा सदन के अंदर दिखाया, कल कहेंगे भगत सिंह के नाम पे हम बंदूक चलाएंगे प्रधानमंत्री के ऊपर, बंदूक से मारेंगे वेंकैया जी को या चेयर को। तो इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये मुझे लगता है एक सांसद के लिए ये भाषा बिल्कुल ही अनुचित है कि हम भगत सिंह के नाम पे बंदूक चलाएंगे संसद के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से हमने सीखा है। अंजना जी, दोनों की आत्मा को शांति मिले।
शालीनता के प्रतिमूर्ति थे दोनों, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज फॉर गॉड सेक, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज इस प्रकार के व्यवहार के साथ उनका एकीकरण मत करिए। कभी टेबल के ऊपर नहीं चढ़ा अरुण जेटली सुषमा स्वराज जी ने। क्या भाषा, क्या शालीनता, किस प्रकार से विषय को रखना। कभी किसी मार्शल के ऊपर हाथ नहीं उठाया सुषमा जी ने, कभी किसी को फांसी देने की धमकी नहीं दी, किसी को धक्का नहीं दिया, कोई कांच का दीवार नहीं तोड़ा अरुण जी ने। कभी इन महान आत्माओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया। डिसरप्शन और इनडिसिप्लिन में फर्क है। तीसरा विषय, आपने कहा कि मोदी और अमित शाह से आपको लोकतंत्र नहीं सीखना है, यहां तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। डोला दी, लोकतंत्र की हत्या क्या हो रही है, क्या होती है, ये आप कार्यकर्ताओं से पूछिए। भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को मार करके, चाकू से गोद करके, अधेड़ उम्र की महिलाओं के, उनके बच्चों के सामने रेप करके जो आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कितनी बार विधानमंडल में बंगाल में हमारे नेताओं ने सीट के ऊपर चढ़ करके टेबल में फेंका, चेयर के ऊपर फेंका कागज, कितनी बार किया है? एक बार भी नहीं किया है। आपको अमित शाह और मोदी से दिक्कत है, आपको उनसे नहीं सीखना है, मत सीखिए, बिल्कुल मत सीखिए डोला जी। मगर ये तो वेंकैया नायडू जी ने किया है, उनसे तो आप सीख लीजिए, क्योंकि वही है चेयर, मोदी जी और अमित शाह नहीं है। आपने कहा अमित शाह जी और मोदी जी ने हाउस में आकर कोई भाषण नहीं दिया, पेगासस जैसा इतना गंभीर मामला हुआ उस पर नहीं बोला। डोला जी, पेगासस के ऊपर वैष्णव जी जो मंत्री हैं आईटी के, वो भाषण कर रहे थे, उनके हाथ से आप ही के शांतनु सेन जो सांसद है, कागज छीन करके फाड़ा था, कागज छीन करके फाड़ा था। ऐसा दृश्य कभी हिंदुस्तान की संसद ने नहीं देखा कि एक मंत्री पढ़ रहा हो स्टेटमेंट और कागज फाड़ दिया जाए, और उसके बाद भी आप यहां डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए डोला जी, मैं एक सांसद नहीं हूं, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग सांसद हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह व्यवहार देश को मत सिखाइए। यह देश बहुत, डोला जी, इस प्रकार की चेहरा बनाने से कुछ नहीं होगा। डोला जी, आप लोग आदर्श हैं बहुत लोगों के, करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से सदन को चलते हुए देखते हैं। हमारे बच्चों को मत बिगाड़िए। भविष्य में बच्चे अगर सोचेंगे कि पॉलिटिशियंस यही हैं, ये पॉलिटिशियन है जो मार्शल को पीटते हैं, महिलाओं को मारते हैं, कागज के पंखे उड़ाते हैं और चेयरमैन को मारते हैं, खुदा ना खास्ता कल अगर प्रिंसिपल के साथ हमारे बच्चे ऐसा ही व्यवहार करने लगे स्कूल के अंदर, तो ये मुस्कुराहट आपकी ठीक नहीं है। ये जो मुस्कुरा कर आप इमोजी जैसे चेहरे बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप एक सदन के सांसद हैं, बहुत गंभीरता के साथ इन विषयों को लीजिए।